और ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों को रफ्तार देते हैं और कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। आपदा को संपदा बनाने के लिए अब सीएम योगी की कोशिशें रंग ला रही हैं। कामगारों, श्रमिकों को रोजगार देने के लिए कई औद्योगिक समूह और उद्यमी सामने आए हैं, जिन्होंने यूपी सरकार के स्किल मैपिंग डेटा बैंक से उद्यमियों ने अब 5 लाख श्रमिक और कामगार मांगे हैं। दरअसल सीएम योगी टीम 11 की बैठक में श्रमिकों, कामगारों के लिए रोजगार का खाका तैयार कर रहे हैं। औद्योगिक संस्थानों से सरकार स्किल्ड और नॉन स्किल्ड मैन पावर की डिमांड पूछ रही है। तो एक तरह से अब प्रदेश में जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको रोजगार देने का खाका तैयार किया जा रहा है। यूपी सरकार से उद्यमों ने अब 5 लाख श्रमिकों की लिस्ट मांगी है। औद्योगिक संस्थानों का सर्वे और मैपिंग शुरू हो चुकी है। स्किल्ड और नॉन स्किल्ड कैटेगरी में कितने लेबर्स हैं, उसके बारे में भी औद्योगिक इकाइयों ने पूछा है। मैन पावर की डिमांड बढ़ी है और उत्तर प्रदेश सरकार से करीब 5 लाख कामगारों को मांगा गया है उद्यमियों द्वारा। औद्योगिक संस्थानों का सर्वे और मैपिंग शुरू हो चुकी है। तो योगी सरकार का ये जो रोजगार प्लान है, ये आप समझ लीजिए, लाखों मजदूर प्रदेश में वापसी कर चुके हैं और जो टीम 11 है वो इस रणनीति पर काम कर रही है कि कैसे इन श्रमिकों और कामगारों को आगे रोजगार दिया जाएगा। बाकायदा माइग्रेंट कमीशन बनाया जा रहा है। यूपी सरकार साफ कह चुकी है कि अब किसी और राज्य को श्रमिक चाहिए तो पहले हमसे परमिशन लेनी होगी। लेकिन इस बीच राहत बड़ी खबर यह है कि बड़ी छोटी औद्योगिक इकाइयों ने मजदूरों की लिस्ट मांगी है सीएम से। वाराणसी में कोरोना काल के दौरान निजी बस संचालक पूरी तरह से संवेदनहीन बने हैं। निजी बस संचालक जिलाधिकारी की बार-बार अपील के बाद भी अपनी बसें सेवा में नहीं ला रहे और इसके बाद 369 बस संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और अब जिलाधिकारी ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि अगर यात्रियों के दबाव में कोई अव्यवस्था हुई तो इन पर एनएसए यानी कि रासुका लगाया जाएगा। बेलगाम प्राइवेट और निजी बसों के संचालकों पर वाराणसी के जिलाधिकारी सख्त हो गए हैं। एनएसए लगेगा अगर यात्रियों की मदद के लिए बसें नहीं उतारी तो। जिलाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। कौशल जी, क्या है मामला? हम पूरा मामला जानना चाहेंगे। बस ऑपरेटर्स के द्वारा ऐसी जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। 4-5 दिन से जो परिवहन विभाग है उनके द्वारा बताया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, उसके बावजूद इन्होंने बसेज नहीं भेजी हैं। उसी के चलते 100 बसेज की रिक्वायरमेंट पूरी ना होने की वजह से जनपद में एफआईआर करवाई गई है। 369 बस ऑपरेटर्स हैं जिनके विरुद्ध एफआईआर हुई है। कल इनको दोबारा नोटिस दिया गया है कि रेलवे स्टेशन पर अगर प्रवासी मजदूर आते हैं और किसी भी तरह की वहाँ लैंड ऑर्डर की स्थिति छिन्न भिन्न होती है, पब्लिक ऑर्डर ब्रीच होता है, तो उस स्थिति में इनके ऊपर एनएसए तक की भी कार्रवाई की जाएगी। और हम लोग इंश्योर करेंगे कि ऐसे लोगों को जो समाज के विरोध में चलते हैं, समाज की सहायता के लिए समय पर सामने नहीं आते हैं, ऐसे लोगों को सबक मिले और ऐसी गलती आगे भविष्य में कोई ना करे। क्या तो ऐसी स्थिति में जो निजी बस संचालक हैं उनको भी मदद के लिए आगे आना चाहिए और अगर नहीं आते हैं तो उन पर एनएसए लगेगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। उधर देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रवासियों को लेकर जो सियासत चल रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही। अब कांग्रेस की तरफ से बयान ये आया है कि पार्टी श्रमिकों की बेहतरी के लिए काम कर रही है, तीसरे नंबर की पार्टी होने का फर्ज निभा रही है और वक्त वक्त पर अपना सुझाव भी देती है। इस बीच महाराष्ट्र से यूपी लौटे प्रवासियों को लेकर भी कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने हमला बोला है। इस पूरे कोरोना महामारी में कांग्रेस पार्टी ने बिना राजनीति किए मिलकर श्रमिकों को, मजदूरों को, कामगारों को, जरूरतमंदों को हर तरह की मदद पहुंचाने की कोशिश की है। ये अलग बात है, कुछ लोगों को कहीं पर राजनीति नजर आती है, लोगों को महाराष्ट्र में राजनीति नजर आती है, लेकिन अहमदाबाद, जिसे खुद वहां के सॉलिसिटर जनरल ने कहा अगर हम जांच कराएं तो लगभग 60 लाख से ऊपर यहां पर कोरोना पॉजिटिव के मरीज मिलेंगे, वहां पर राजनीति नजर नहीं आती है। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में भी, कांग्रेस पार्टी गुजरात में भी, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में भी अपने उस राजधर्म का, अपने पार्टी धर्म का निर्वहन करेगी। और बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर प्रवासियों को लेकर भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया। मायावती ने कहा कि केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद है, लेकिन इसमें मजदूर पिस रहा है। आगे उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मायावती ने कहा कि इसके बजाय मजदूरों पर ध्यान दिया जाए तो प्रवासी श्रमिकों पर सियासत जारी। हालांकि मायावती को
कांग्रेस ने घेर लिया था कि वो बीजेपी की भाषा बोल रही हैं। अब इसके बाद मायावती ने सीधा हमला जो हमले की तोप है वो बीजेपी की तरफ मोड़ दी है। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा कि केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद के कारण लाखों प्रवासी श्रमिक अभी भी बहुत बुरी तरह से पिस रहे हैं, जो अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे उन्होंने लिखा कि जरूरी है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को छोड़ा जाए और इन मजलूमों पर ध्यान दे ताकि कोरोना की चपेट में फंसकर इन लोगों की जान न जाए। अब यूपी और महाराष्ट्र सरकार के बीच खींचतान का जो असर है वो प्रवासियों पर भी पड़ रहा है। महाराष्ट्र से बस्ती लौटे प्रवासियों से जब एबीपी गंगा ने बात की तो वो ये कहने लगे कि अगर यहाँ काम मिल जाएगा तो महाराष्ट्र कभी नहीं जाएंगे, लेकिन अगर रोजगार नहीं मिला तो वहां जाना मजबूरी है। वहाँ की कह रही है महाराष्ट्र की अब कोई भी मजदूर उनके राज्य में आएगा तो उन्हें अब परमिशन लेनी होगी उनकी सरकार से। तो आप जाएंगे अब दोबारा? अब जाना तो है, फिर अगर नहीं जा पा रहे हैं तो फिर अपने यहाँ सरकार से निवेदन है कि मतलब वो हम लोग को इधर ही रोजगार दिलावे, नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या, किधर रहेंगे इधर, क्योंकि वहाँ से हम लोग की रोजी रोटी चलती थी। क्या नाम है आपका? आनंद। तो ये आनंद थे जो महाराष्ट्र से लौटे हैं और अब इनका ये कहना है कि अगर वो दोबारा उन्हें महाराष्ट्र में जाना होता है तो अगर परमिशन मांगी जाएगी तो उनके सामने मुश्किल खड़ी होगी। तो ऐसे में यूपी सरकार उनको रोजगार दे। ऐसे ही एक मजदूर और हमारे साथ हैं, ये भी महाराष्ट्र से लौटे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और कहाँ और क्या काम करते थे ये बताइए। हमारा नाम बलिराम है, बुलेट स्टेशन पर महाराष्ट्र में। क्या करते थे वहाँ पे? यही चकली बनाते थे। कितने दिनों से? लगभग 4-5 साल से। अच्छा, आप सुन रहे होंगे, मोबाइल में भी खबरें देख रहे होंगे, मजदूरों को लेकर राजनीति जिस तरीके से देश में हो रही है। मजदूर पैदल चला आया हजारों किलोमीटर का सफर तय करके, और सरकार ने छात्रों को मंगाने के लिए या विदेशों में जो लोग फंसे थे उनके लिए फ्लाइट या छात्रों के लिए स्पेशल बस की व्यवस्था की गई। मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया कोई भी सरकार ने। क्या कहेंगे? नहीं तो आज हम लोग भी फार्म भरे हुए हैं बस का और ट्रेन का, लेकिन कोई कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हम लोग को ट्रक से जाना पड़ा था। तो अब जबकि महाराष्ट्र की सरकार कह रही है कि अब परमिशन लेना होगा मजदूरों को, तो ये तो और ज्यादती हो रही है मजदूरों के साथ। अब क्या करें, अब जाना तो पड़ेगा वहाँ पर। वहाँ से हम लोग का रोजी रोटी यही से चलता था। अब या तो वहाँ नहीं जाएंगे तो यहाँ का सरकार को हम लोग को कोई काम दे नहीं पाया। ये बलिराम थे जो महाराष्ट्र में नमकीन बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इन्हें वापस बस्ती अपने घर गाँव आना पड़ा। लेकिन अब इनके सामने मुश्किल ये खड़ी हुई है कि अगर महाराष्ट्र की सरकार इन्हें परमिशन लेकर अपने राज्य में घुसने की परमिशन देती है तो ये शायद ही अब महाराष्ट्र दोबारा जाएं। ऐसे में इनकी यूपी सरकार से यही गुजारिश है कि यूपी सरकार उनको अपने ही जिले में रोजगार दे, जिससे इन्हें अब किसी दूसरे राज्य में जाने की जरूरत ही ना पड़े। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। और चलिए अब सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की